हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज की कट ऑफ और बीडीएस की कॉलेज की कट ऑफ कितनी जा सकती है नीट 2026 में। कंप्लीट विद एनालिसिस बात करेंगे और ये जो डाटा बनाया गया है बहुत सोच समझ के बनाया गया है। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, मेरा एक नया चैनल है जिसका नाम है आनंद वर्मा एक्स्ट्रा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज उसको जाके सब्सक्राइब करें, उस पर भी बहुत अच्छा कंटेंट मैं डाल रहा हूँ। प्लीज जाके सब्सक्राइब जरूर करें। इतना सपोर्ट आप आराम से कर सकते हैं और आपका कुछ भी नहीं जाएगा। आ जाओ बात करते हैं, कितनी कट ऑफ एमबीबीएस की जा सकती है, बीडीएस की जा सकती है कैटेगरी वाइज। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि नीट 2026 का पेपर का लेवल क्या रह सकता है। क्या टफ रह सकता है, क्या सिंपल रह सकता है, या क्या मॉडरेट लेवल रह सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, जो नीट 2000 हमारा 25 का पेपर था एकदम फाड़ू पेपर बना हुआ था। ट्रेंड चेंज हो गया था लास्ट ईयर, जो मान के चलो 3 4 5 साल में ट्रेंड चेंज होता है या हुआ था। रीजन मैं आपको बताता हूँ, जो हमारा एनटीए है बहुत ज्यादा पक गया था। क्यों? क्योंकि 70 80 टॉपर निकल रहे हैं, बहुत से बच्चों के 720 नंबर आ जा रहे थे और बहुत केस दुनियादारी एनटीए ने अपने नाक पे ले लिया था। इस वजह से नीट 2025 का पेपर बहुत ज्यादा टफ बना हुआ था। यानी अगर पेपर का लेवल मैं देखूं नीट 2025 का, तो आप टफ लेवल कह सकते हो। लेकिन इससे पहले के पेपर अगर आप देखोगे, जैसे आप 2024 23 22 21 का, तो आपको पेपर जो है एकदम सिंपल लेवल से लेके मॉडरेट लेवल तक थे। यानी अच्छे क्वेश्चन जो थे वो मॉडरेट लेवल के थे। लेकिन इस बार क्या था, अच्छे क्वेश्चन टफ लेवल के थे। पेपर मॉडरेट टू टफ गया था इस बार। लेकिन ये जो ट्रेंड फिर से आपका वही रहने वाला है, ऐसे ही नहीं चलेगा। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, आपका पेपर जो है सिंपल लेवल से मॉडरेट लेवल तक जाएगा। यानी आपके अगर बहुत अच्छे से आपकी तैयारी है तो आपको आराम से लगभग मान के चलो 120 30 क्वेश्चन आपके आराम से सिंपल निकल सकते हैं। और उसके बाद में थोड़ा सा मॉडरेट लेवल आएगा, फिर 10 20 क्वेश्चन तो टफ रहते ही हैं। इतना आपको बहुत आराम से सोच के चलना है। तो बॉटम लाइन ये है कि आपका नीट 2026 का पेपर सिंपल से लेके मॉडरेट लेवल तक रहेगा, टफ नहीं रहेगा कि आंखें आपकी निकल आए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ कितनी जा सकती है कैटेगरी वाइज, आ जाओ बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे आ जाओ। सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो 25,000 से लेके 28,000 सेफ रैंक हो जाएगी। एक बात आपको और ध्यान रखनी है, क्या? काउंसलिंग हमेशा रैंक वाइज होती है। आपने कभी ध्यान दिया हो या ना दिया हो, मैं आपको बताता हूँ। सेम नंबर पे जब आप काउंसलिंग कराने जाओगे, अगर आप काउंसलिंग नहीं करा रहे हो तो अलग बात है। जब आप काउंसलिंग कराने जाओगे, आप देखोगे सेम नंबर पे, जैसे 540 नंबर पे आपको 50 बच्चा मिलेगा, 541 नंबर पे आपको 100 बच्चा मिलेगा, 500 जो है 43 नंबर पे आपको हो सकता है 20 बच्चा मिले। मतलब नंबर बहुत लोगों के सेम होते हैं। इसी वजह से नंबर देख के फूल नहीं जाना है। कंपटीशन बहुत कम नंबर का होता है, यानी बहुत कम रैंक का होता है, अगर मैं फ्रैंकली बोलूं। इसी वजह से जो कट ऑफ रैंक वाइज होती है वो ज्यादा एक्यूरेट होती है। क्यों? क्योंकि नंबर में फ्लक्चुएशंस आती है। आपको पता होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि 550 नंबर पे जो है आपको 25,000 रैंक मिल जाती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि 580 नंबर पे आपको 25,000 रैंक मिलती है। यानी नंबर में फ्लक्चुएशंस आते हैं। ये डिपेंड करता है पेपर के लेवल पे, और पेपर के लेवल मैंने आपको बता दिया। बहुत अच्छे से पढ़ना, सिंपल टू मॉडरेट लेवल में आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपने सिली मिस्टेक्स नहीं किए। क्योंकि बच्चा करता क्या है, सिंपल जो क्वेश्चन होता है उसको लगता है कि हाँ इसमें टाइम वेस्ट है। हमेशा क्वेश्चन सिली मिस्टेक से आप बाहर होते हो। टफ क्वेश्चन को बहुत कोई बहुत आराम से पढ़ता है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन को लगता है टाइम क्यों ही वेस्ट करना, टिक करो आगे बढ़ो। एग्जामिनर का माइंड सेट यही है कि आपको वहीं पे घुमाएगा। आपने नोटिस किया होगा, आप बोलते हो अरे सिली मिस्टेक हो गई। सिली मिस्टेक का मतलब क्या है, आपको वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ रहा था, आपने ध्यान से नहीं पढ़ा। तो एक रिक्वेस्ट ये है कि एक एक क्वेश्चन को, चाहे सिंपल हो चाहे टफ हो, जो ज्यादा सिंपल दिख रहा है उसको और ज्यादा आराम से पढ़ने की जरूरत है। और कोशिश करो कि एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो।
अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कभी भी उसको छेड़ना नहीं है, आप बहुत आराम से सेलेक्ट हो जाओगे। और आप करते क्या हो, लालच के चक्कर में कि चलो ठीक है, तुक्का लगाने के चक्कर में आप 20, 25, 30 क्वेश्चन निगेटिव मार्किंग में आ जाते हो और कंपटीशन से यानी मेडिकल कॉलेज से बाहर हो जाते हो। कभी भी जो क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग रखी ही इसी वजह से जाती है भाई। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, छेड़ना नहीं है। आ जाओ बात करते हैं कट ऑफ। टिप्स था ये, समझ लेना, बहुत एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। जनरल का आपका 25 से 28,000 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस का 30,000 रैंक से 32,000 रैंक तक, ओबीसी का 25 से 28,000, एससी का 1,40,000 से 50,000 तक, और एसटी का 1,40,000 से आपका 1,50,000। ये ऑल इंडिया रैंक है। आपका यहाँ तक सेफ एकदम हो, अगर आपका यहाँ तक रैंक आ रही है बिल्कुल सेफ हो। अब बात कर लेते हैं बीडीएस की कितनी, गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ कितनी जा सकती है। लास्ट ईयर में बीडीएस का कट ऑफ अगर 25 की बात करूं, चाहे बीडीएस हो, चाहे बीएमएस हो, चाहे बीएचएमएस हो, वेटनरी, सबका कट ऑफ बहुत बहुत हाई रहा था। आपको बहुत सोच समझ के काम करना है। बीडीएस के कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो कितना रह सकता है, अगर जनरल की बात करूं तो 50 से 70,000, ईडब्ल्यूएस की आपका आपका जो रह सकता है 70,000 से 90,000, ओबीसी का 60,000 से 70,000, एससी का 2 लाख और एसटी का 2.5 लाख रैंक तक। मैं बोल रहा हूं आप सेफ हो जाओगे। कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। कट ऑफ का मतलब क्या होता है, लास्ट, टिल द लास्ट राउंड तक आपको कहीं ना कहीं, अब चाहे आपको नागालैंड जाना पड़े, वहां मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। ये मैंने बात कर ली। मैंने टिप्स भी दे दिए कि आपको सिली मिस्टेक्स नहीं करनी, कैसे उनको कंट्रोल करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। और मैंने बताया कि पेपर का लेवल कैसा रहेगा। पेपर का लेवल हमेशा अब मीडियम से लेके मॉडरेट लेवल तक रहेगा। और मैंने क्या बात कर लिया, बीडीएस की गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ कितनी जा सकती है और एमबीबीएस कॉलेज की कट ऑफ कितनी जा सकती है। और अब बात करते हैं, अगर आपको हमसे काउंसलिंग करानी है देन आपको क्या करना है। आ जाओ बात करते हैं आपको क्या करना है। आपको सीधा ये जो नंबर है 8756589745 पे, इस पे आपको क्या कर लेना है, व्हाट्सअप कर लेना है। और अगर आपको कॉल करना है देन आपको शाम को 7 बजे से 9 बजे तक कॉल कर सकते हो। मैं एक बार जरूर आपसे बात कर लूंगा। और उसके बाद में अगर आपको चीज़ें ठीक लगती है तो हमारे पास 3 काउंसलिंग प्रोग्राम है, बेसिक, एडवांस एंड प्रीमियम। बेसिक में बेसिकली गवर्नमेंट कॉलेज के लिए चॉइस फिलिंग प्रोग्राम है, इसमें मैं आपको चॉइस फिलिंग देता हूँ, बाकी सारा कुछ आपको खुद करना है। एडवांस गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट के लिए इसमें सारा कुछ हम करके देते हैं। प्रीमियम गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज के लिए इसमें सारा कुछ हम करके देते हैं। तो अगर आप चाहो तो इनरोल कर सकते हो। और 1-to-1 रहेगा, डायरेक्ट मैं खुद बात करता हूँ, मैं डील करता हूँ। मैं कोई 20,000 काउंसलिंग मुझे नहीं चाहिए, ना मैं लेता हूँ। जितना मैं कर पाऊंगा उतना मैं खुद डील करूंगा। मेरी टीम का काम है सिर्फ और सिर्फ डाटा निकालना, सपोर्ट करना, और जो है बिल्कुल आप जो एडिट करके देना, यही सारा काम है। लेकिन काउंसलिंग एक एक प्रेफरेंस लिस्ट मैं खुद बनाता हूं, मैं खुद डील करता हूं। जो पुराने बच्चे पेरेंट्स होंगे उनको पता होगा, ठीक है। तो प्लीज़ एक चैनल जाके सपोर्ट जरूर करें यार, उसमें केवल सब्सक्राइब ही आपको करना है। बहुत बेहतरीन एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट उस पर भी मैं डाल रहा हूँ, जाके सपोर्ट जरूर करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।